नमस्कार। आज हमारे साथ संदीप जोशी जी हैं। संदीप जोशी जी ने गांधी जी की 1909 में लिखी हिंद स्वराज को आज के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश की है और उनकी पुस्तक आज का हिंद स्वराज तैयार है और कुछ ही दिनों में छप के आएगी। आज उनसे बात करते हैं कि आज के हिंद स्वराज के बारे में लिखने या आज के समय में हिंद स्वराज के जरिए आज के दौर को समझने की जरूरत उन्हें क्यों पड़ी। संदीप जी, आपकी ये किताब आने वाली है, आज का हिंद स्वराज। ये सोच कैसे हुई कि हिंद स्वराज के जरिए आज के समय को कैसे समझे या हिंद स्वराज के आधार पर ही समाज को कैसे परिभाषित करें, ये विचार कैसे आया मन में? जी, पहले तो आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए राकेश जी, 1909 में गांधी जी ने वो किताब लिखी थी। बहुत छोटी किताब है, सवाल जवाब में है, जो कि उसकी रोचकता को मेरे लिए खासकर बहुत बड़ी बनाती है। जब उन्होंने ये किताब लिखी तब उनको ये लोगों ने और उनके दोस्तों ने, मित्रों ने ये कहा कि ये किताब को हिंदुस्तान के लोग नहीं अपना सकते, क्योंकि इसमें संस्कृति के खिलाफ बात है। आज़ादी की बात तो थी ही, आज़ादी के आंदोलन के लिए तो वो थी ही, लेकिन समाज के हिंदू समाज में वो रची बसी किताब थी, जिसको उस समय के अंग्रेज सरकार नहीं चाहती थी कि ये ऐसी किताब समाज के बीच में आए। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने पहली बार 2007-08 में इसको पढ़ना शुरू किया था, हिंद स्वराज को। और क्योंकि गांधी विचार में ही अपना जीवन, अपन पले बड़े, गांधी परिवार में गांधी के बारे में बातें होती थी, इसलिए उस किताब को बार बार पढ़ने का मेरा मन करता रहा। और उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो मतलब वो फेंक दी जाएंगी। कि अगर कोई कहेगा कि रेलवे के खिलाफ कैसे बात कर, रेल के बिना क्या जीवन चल सकता है, हवाई जहाज के बिना क्या जीवन चल सकता है, क्या डॉक्टरों के बिना अपना जीवन चल सकता है, क्या वकीलों के बिना अपना जीवन चल सकता है। लेकिन उसमें ये सही है कि इनके बिना अब जीवन चलना मुश्किल है, लेकिन उन वृत्तियों को, उन पेशों को सही तौर पर समझने के लिए कि इन पेशों का असली काम क्या है, क्यों ये होने चाहिए, क्यों हमारे लिए ये उपयोगी रह सकते हैं, ये समाज को समझना, बार बार समझना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो गांधी जी ने लिखा वो उनके केवल उन्हीं के विचार थे। 1909 में गांधी जी ने बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत सी ऐसी किताबें पढ़ी थी जिनका असर गांधी जी पे हुआ, और फिर उन्होंने उन विचारों को अपने विचारों से मिलाकर हिंद स्वराज लिखी थी। तो मैं तो ये चाहता हूं कि अगर 100 साल बाद ये कोशिश मैंने करी है, तो अगले 50 साल बाद कोई और करेगा। उस समय के समाज को समझने के लिए हिंद स्वराज को पढ़ना जरूरी है। नहीं, हिंद स्वराज का ही आधार आज के दौर में समझने, आज के परिप्रेक्ष्य में सारी चीजों समझने के लिए आधार को आपने हिंद स्वराज को ही क्यों आधार बनाया? जी देखिए, एक तो अपन हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के लोगों की बात कर रहे हैं पहले, तो वो हिंद की बात कर रहे हैं। दूसरा, अपन ये लिखी थी स्वराज गांधी जी ने जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन अब अपन आज़ाद हैं। उन्होंने तब सपना देखा था गांधी जी ने आज़ादी का। अपन आज़ाद हैं तो अपन स्वराज को समझने के लिए तो कोशिश कर ही सकते हैं, इसलिए ये हिंद का स्वराज है। हिंदुस्तान के लोगों को अपने समाज, अपनी संस्कृति और नई चीज़ें जो दूसरी सभ्यताओं से यहाँ आई हैं, उनके बीच की को पाटने के लिए, खुद को और समाज को समझने के लिए हिंद स्वराज तब गांधी जी ने लिखी थी।
और वही कोशिश आज 100 साल बाद मैंने भी इस किताब में वही कोशिश की है। आप एक क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं और गांधी जी के विचारों के वातावरण, चाहे गांधी शांति प्रतिष्ठान हो, चाहे गांधी निधि हो, वहीं आप रहे पले बढ़े और एक रणजी खिलाड़ी भी आप रहे हैं जी। आप ब्रिटेन में भी आप मैं 15 साल इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलता रहा, क्लब क्रिकेट। अच्छा, 15 साल वहाँ जी, लगातार हर साल जाता था। लेकिन आपके विचार में गांधी के इर्द गिर्द ही ज्यादातर आप सोचते और बात करते हैं। लेकिन एक चीज मन में उठता है, क्रिकेट खिलाड़ी अगर गांधी जी होते आज के दौर में तो वो क्रिकेट को किस तरह से देखते, या उस समय क्या क्रिकेट में उनकी रुचि थी? बिल्कुल, आपने अच्छी बातें उठाई हैं। कई गांधी जी के किस्से हैं जो खेलों से जुड़े हैं, जिनको लोगों ने पढ़ा नहीं हो या जाना ना हो, लेकिन ऐसा कोई विचार या अवसर या समय नहीं है जब गांधी जी ने अपने विचार उस पर न किए हैं। तो मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा कि गांधी समाज से भी बड़े व्यक्ति हैं, वो भी नहीं, लेकिन समाज को समझने के लिए जो एक ठहराव चाहिए, जो अपने आप में अंदर मनन करने की जो शक्ति चाहिए, वो गांधी जी में बहुत थी। तो इसीलिए गांधी जी के समय के जो बातें थी, उन सब में गांधी जी का अपने विचार और अपने वक्तव्य रहे हैं। अब आपने क्रिकेट की बात करी है, तो एक मेरे जो ध्यान में गांधी जी के पढ़ने के बाद आया, वो ये कि 1930 में दांडी यात्रा के लिए गांधी जी बंबई में बहुत लंबे समय रहे। और उस समय से पहले होता क्या था कि क्वाड्रेंगुलर सीरीज होती थी क्रिकेट की। पहले क्वाड्रेंगुलर थी, फिर पेंटांगुलर हो गई, यानी 4 टीमें खेलती थी। 4 टीमें कौन सी खेलती थी? हिंदू, मुस्लिम, पारसी और अंग्रेज। और उसके बाद ये बड़ी मजेदार बात है कि उसके बाद फिर एक दलित खिलाड़ी ने कहा कि मैं कहाँ से खेलूं, हिंदू मुझे खिलाते नहीं, मुस्लिम मैं खेल नहीं पाऊंगा, अंग्रेज भी नहीं मेरे को रखेंगे, पारसी भी नहीं मैं खेल पाऊंगा, तो मैं कहाँ से खेलूं। तो इसलिए फिर 5वीं टीम जोड़ी गई, तो वो पेंटेंगुलर हुआ। ये कब की बात है? ये 1930 के आसपास की बात है, और उससे पहले की बात होगी, लेकिन 1930 का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि दांडी मार्च के समय गांधी जी बहुत समय बंबई रहे, और उसी बीच गांधी जी का एक पत्र है जो उन्होंने ये क्रिकेट के पेंटेंगुलर वालों को लिखा हुआ एक अनुरोध लिखा था, और उन्होंने इसका जिक्र किया था उसमें कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि सब लोग, ये जो खेल होता है, ये इसमें हिंदू, मुस्लिम, पारसी और अंग्रेज के तौर पर टीमें खेलती हैं, क्यों नहीं प्रांतीय तौर पर खेल सकती? क्यों इसको पंथ और मजहब का मुद्दा बनाया जाए खेल को? तो उन्होंने ऐसी चिट्ठी लिखी थी। लेकिन ये वो दौर था जब गांधी जी अपने एक खुद के बोले हुए संन्यास से बाहर आ रहे थे और अपने विचारों में ही लगे थे। लेकिन 1930 के बाद और दांडी मार्च के बाद फिर अपने देश की राजनीति बदल गई। तो उसके बाद से क्या हुआ वो किसी को नहीं मालूम है। लेकिन मैं जो अंदाजा लगाया, जो मैंने समझा, वो कि 1930 में पेंटेंगुलर बंद हो गया, क्वाड्रेंगुलर पेंटेंगुलर बंद हो गया, पूरे नहीं हुआ, और ये जाके 1934 में वापस चालू हुआ, और तब प्रांतीय टीमों की भागीदारी होने लगी, और ये इस ट्रॉफी का नाम रणजी ट्रॉफी रख दिया गया। अच्छा, रणजी ट्रॉफी उसी समय जी 1934 की शुरू हुई है, और 1930 का एक पत्र है जो गांधी जी ने इसके आयोजकों को लिखा है कि ये पंथ मजहब की टीमें मुझे अच्छी नहीं लगती, ये इनसे हटो अलग। अब एक और भी वो है कि रणजी ट्रॉफी नाम क्यों रखा गया, तो सब चीज़ें पता चलने में, पढ़ने में ये ध्यान आया कि मुझे ऐसा लगा कि गांधी जी जब पहली बार लंदन बैरिस्ट्री करने गए थे, तो
को जो उनके परिवार वालों ने या जानने वालों ने जो जो 3 पत्र दिए थे कि वहाँ पे तुमको कोई तकलीफ हो तो ये पत्र दे के उनसे मिल लेना। उनमें से एक रंजीत सिंह जी भी थे जो उस समय इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहे थे। उनके नाम से ये रणजीत। लेकिन ये मालूम नहीं है कि गांधी जी जब पढ़े वहाँ पर लंदन में तब रंजीत सिंह जी से मिले कि नहीं। लेकिन ये रिकॉर्ड्स में है, ये कागजों में है कि वो चिट्ठी लेकर गए थे वहाँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये गांधी जी ने ये सुझाया होगा कि इसका प्रांतीय इस ट्रॉफी का नाम रंजीत सिंह जी के नाम पे रखा जाए, क्योंकि वो वहीं के जामनगर के थे। और लेकिन मेरे को ये अजय जडेजा ने एक दिन बताया, जो रंजीत सिंह जी के परिवार से हैं, रंजीत सिंह जी उनके पड़ दादा थे। तो उन्होंने बताया मेरे को कि ये महाराजा पटियाला जो थे रंजीत सिंह, उन्होंने महाराजा ऑफ जामनगर रंजीत सिंह जी के नाम पर ये ट्रॉफी रखी और उसका पैसा उन्होंने दिया पटियाला के रंजीत सिंह जी ने। तो खैर ये उन्होंने कहा, तब मेरा मन की बात सुधरी। लेकिन मैं ये मान रहा था कि इसका नाम भी गांधी जी ने ही सुझाया होगा। खैर इसके अलावा भी और बहुत सारी, खैर गांधी जी का अपने समय में किसी बात, कोई बात हो उसमें विचार न रहा हो, ऐसा हुआ ही नहीं। धन्यवाद संदीप जी, आपकी किताब की प्रतीक्षा है जी। बहुत धन्यवाद। आगे फिर आपसे बातचीत होती रहे।